सर, इमेजिनेशन की हकीकत क्या है? आपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि मैं कुछ इमेज कर रहा हूँ, कोई इमेज बना रहा हूँ, कोई रियलिटी नहीं है उसकी। जीरो क्या चीज है, एक क्या चीज है, दो क्या चीज है। फर्ज कर लिया है, उस फर्ज की बुनियाद पर आपने एक पूरी गिनती और पूरी स्कीम खड़ी कर दी है, उस पे आप दुनिया का बिजनेस चला रहे हैं। इमेजिन किया है। इमेजिनेशन का लाइफ में रोल क्या है? बेटर जिंदगी। पावरफुल ये इतनी चीज है कि फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स की इस दुनिया में ये कुछ भी कर सकती है, इमेजिनेशन। लेकिन ये कुछ भी कर ले, वो जो सारे का सारा खेल रचाया जा रहा है वो है खेल। इमेजिनेशन में वो ताकत है कि इस फिजिकल रेल्म में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप आज जो हो ये 10 साल पहले के इमेजिन थे। हो सकता है आपको ये ना लगता हो कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, आपने ऐसा सोचा था। सोचना रियलिटी है, आइडियाज पे काम करना रियल है, इमेजिनेशन रियल है फॉर पर्सन। मैं जो बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं पर्सन अनरियल है, लेकिन क्या उस अनरियल को छोड़ दूं? Person is unreal, ego is unreal, your mental activity all is unreal, your actions all are unreal। ये हतमी बात है 2 साल के बच्चे के लिए और मरने के बाद वाले बंदे के लिए। आपका कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर टाइम और स्पेस नहीं काम कर रहा। मैं हूं का एहसास कभी नहीं बदलता। ये मैं हूं का एहसास जो है ना, दिस इज लाइफ, दिस इज नेचर, दिस इज बीइंग। और सेम है आपके अंदर, मेरे अंदर। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस सेम नहीं है। सर, इमेजिनेशन की हकीकत क्या है? आपने खुद तो कह दिया कोई हकीकत नहीं। अंग्रेजी को उर्दू कर लो ना। आपने कुछ तसव्वुर किया है, उसकी हकीकत क्या है? समझ नहीं आ रही आपको? इमेजिन कर रहे हो आप, हकीकत क्या होगी उसकी? इमेजिनेशन की क्या हकीकत होगी? आपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि मैं कुछ इमेज कर रहा हूं, कोई इमेज बना रहा हूं, कोई रियलिटी नहीं है उसकी। फैकल्टी है आपकी। जीरो क्या चीज है, एक क्या चीज है, दो क्या चीज है। फर्ज कर लिया है, उस फर्ज की बुनियाद पर आपने एक पूरी गिनती और पूरी स्कीम खड़ी कर दी है, उस पे आप दुनिया का बिजनेस चला रहे हैं। इमेजिन किया है, टूल है आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको इस वक्त लगता होगा दुनिया में कि मनी, करेंसी, पैसे दुनिया को चला रहे हैं। कतई नहीं चला रहे। ये दुनिया चल रही थी जब आपने ये कंसेप्ट दरियाफ्त नहीं किया था। जब आपने 1, 2, 3, 4 दरियाफ्त नहीं किए थे, ये दुनिया चल रही थी। पैसे नहीं थे, दुनिया चल रही थी। ये गायब हो जाएंगे, ये दुनिया चलती रहेगी। इमेजिनेशन का लाइफ में रोल क्या है? बेटर जिंदगी। आप अगर एक जिंदगी को समझते हो कि ये बेटर है, लेकिन जो समझता है उसका समझदार होना भी जरूरी है। आप ये समझते हो खुद को बिल गेट्स की तरह इमेजिन करना चाहते हो। आपके नजदीक बिल गेट्स की जिंदगी जो है ना, वो कामयाब जिंदगी है। अब इमेजिनेशन की पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। पावरफुल ये इतनी चीज है कि फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स की इस दुनिया में ये कुछ भी कर सकती है, इमेजिनेशन। लेकिन ये कुछ भी कर ले, वो जो सारे का सारा खेल रचाया जा रहा है वो है खेल। अभी आपको नहीं लगेगा जब आप दौड़ रहे होंगे, जब आप पहुंच चुके होंगे उस वक्त आपको खेल लगेगा। जहां जहां आप पहुंच चुके हैं उससे पीछे आपको खेल लगता है। जहां जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, वो आपको सीरियस बिजनेस लगता है। इमेजिनेशन में वो ताकत है कि इस फिजिकल रेल्म में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। इंसान के पास 2 बेसिक अथॉरिटीज हैं एज अ फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर ना। 2 बेसिक चीजें। वन इज मेमोरी, पूरा पास्ट इसने स्टोर कर लिया। सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इसके पास मौजूद हैं, उससे निकाले गए नतीजे इसके पास मौजूद हैं। उसकी रोशनी में ये सफर करती है आगे फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर को डिपिक्ट करती है इमेजिन करके, एक सर्टेन वे में फ्यूचर, मेरी जिंदगी ऐसी होगी। दिस इज इमेजिनेशन। तो अगर आपकी मेमोरी ट्रेंड है, समझदार है, चीजें तरतीब के साथ आपके माइंड के रैक्स में रखी हुई हैं, और आपके पास इमेजिनेशन की सलाहियत है कि आप आंखें बंद करते हैं और जो फ्यूचर आप परसीव करना चाहते हो उसको विजुअली आंखें बंद करके इस वक्त देख पा रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो, और मेमोरी का जो स्टोरेज है वो ठीक है, ट्रेंड है, तो आप वहां तक आसानी से पहुंच जा सकते हैं।
तो इमेजिनेशन आपको किसी भी पॉइंट पर, इस जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर पहुंचा सकता है। इमेजिन योर सेल्फ एज गुरु, यू विल बी गुरु। इमेजिन योर सेल्फ एज बिल गेट्स, यू विल बी बिल गेट्स। कुछ भी इमेजिन करो, आप हो जाओ। आप आज जो हो ये 10 साल पहले के इमेजिन थे। हो सकता है आपको ये ना लगता हो कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, आपने ऐसा सोचा था, क्योंकि आप फैंटेसीज को इमेजिनेशन मत समझो। फैंटेसी है कि ये लड़की मेरे साथ हो, ये लड़का मेरे साथ हो, ये जो फलां फिल्म में हीरोइन है, ये फलां फिल्म में हीरो है। फैंटेसी है शाहरुख खान अगर बहुत सी लड़कियों का हीरो हो। फैंटेसी है एंजेलिना जूली अगर बहुत से लड़कों की हीरोइन हो। लेकिन आप जो रियल में सोचते हो ना, जो रियल में सोचा जाता है ना, वो ट्रांसलेट होता है इनटू योर थॉट प्रोसेस, इनटू योर एक्शंस। आप कोहेरेंट हो, टाइम टेबल का ख्याल रखने वाले हो, टाइम को मैनेज करने वाले हो, अपने दिन को प्रॉपर हिस्सों में तकसीम करके अपनी हेल्थ पर, अपनी जॉब पर, अपनी एक्सपर्टीज पर काम करते हो, कैलकुलेटिव माइंड हो, तो आप जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में जहां इमेजिन करो वहां पहुंच जाओ। लेकिन अगर आपकी जिंदगी को पीछे से देखें, जो ये कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसे हुआ कैसे? आपने सोचा नहीं था। सोचा आपने, चाहे कुछ भी हो, संजीदगी से आपने जो सोचा था वो आप हो गए हो। 5-10 साल पहले आप जो सोच रहे थे वो आप हो गए हो। जो आपने इमेजिन किया था वो आज आप हो। आज जो आप इमेजिन करना शुरू करोगे वो 10 साल बाद हो जाओगे। तो इमेजिनेशन पावर है, जैसे करेंसी पावर है, जैसे थिंकिंग पावर है, जैसे किताब लिखना पावर है, जैसे शोहरत पावर है, उसी तरह की एक पावर है। रियल है वो नहीं है। ईगो रियल नहीं है, पर्सन रियल नहीं है। आप किसी भी एंगल से परखोगे, पर्सन रियल नहीं है। तुम रियल कभी नहीं थे। रियल में और इमेजिनेशन में डिफरेंस कैसे करें? नहीं, इमेजिनेशन माइंड तो रियल किसी और भी चीज अनरियल असल में अपोजिट होने चाहिए। इमेजिनेशन मेमोरी, आइडियाज, इजम्स, इसका ताल्लुक है आपके ईगोइक स्ट्रक्चर से, आपके पर्सन होने से, आपके फर्द होने से इसका ताल्लुक है। एज अ पर्सन ये रियलिटी है, सोचना रियलिटी है, आइडियाज पे काम करना रियल है, इमेजिनेशन रियल है। फॉर पर्सन मैं जो बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं, पर्सन अनरियल है। लेकिन क्या उस अनरियल को छोड़ दूं? सवाल ये बनना चाहिए कि क्या ये अनरियल गलत है, इसे छोड़ देना चाहिए? अनरियल अगर ऑक्यूपाई कर चुका है रियल को तो ये गलत है। लेकिन अगर आपके पास रियलिटी से धागा बंधा हुआ है और आप अनरियल को जी रहे हैं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर में आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आप अगर ये कह रहे हैं कि यार दुनिया ही अनरियल है, मैं की करा, क्यों उठा, क्यों नौकरी करा, क्यों शादी करा, क्यों फैमिली पाला, आप एक बेवकूफ़ी कर रहे हो। आप एक स्ट्रक्चर में रहकर ना उसके बागी बन के एक तरफ खड़े हो गए हो। सारी दुनिया आप पर हंस रही है और आपको उनका हंसना चुभ भी रहा है। ये सारे सुस्तुल वजूद लोग जो कहते हैं ना कि मुझे परवाह नहीं है इसकी, इनको परवाह होती है। अगर परवाह ना होती, ये कभी कहें ही ना कि मुझे परवाह नहीं है सोसाइटी। परवाह है आपको भाई, परवाह नहीं है तो ये फिक्र ही ना निकलता आपके मुंह से। तो अनरियल person is unreal, ego is unreal, your mental activity all is unreal, your actions all are unreal। ये हतमी बात है। ये हतमी बात है 2 साल के बच्चे के लिए और मरने के बाद वाले बंदे के लिए। तो आपके पास टाइम ले दे के कितना रह गया? 60, 70, 80, 90, 100 साल। इसमें आपने कुछ बड़े बड़े आइडिया सोचे, बड़े बड़े एक्ट किए, तो वो अनरियल। मैं मतलब 100 साल बाद दुनिया को विजिट करूं तो तुम कितने रियल हो? As you were never there, ये कभी तुम थे ही नहीं इस सफ़े पर। रियल का मतलब मैंने हमेशा डिफाइन करने की कोशिश, रियल का मतलब है जो बदले ना। जिसे आज देखूं, कल देखूं, परसों देखूं, 200 साल बाद देखूं, 2 करोड़ साल बाद देखूं, वैसा रहे। जिस पर टाइम और स्पेस की ताकतें काम ही ना कर रही हूं। आपका कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर टाइम और स्पेस नहीं काम कर रहा। फिर वही मिसाल दूंगा, शीशे के सामने 2 साल के बच्चे खड़ा करो, 8 साल के बच्चे खड़ा करो, 80 साल के बूढ़े को खड़ा करो। सारे मुख्तलिफ जिस्म हैं, सारे मुख्तलिफ माइंड हैं, लेकिन उन सारों के पीछे बैठने वाला कोई पहचान रहा है कि ये मैं हूँ।
वो जो मैं हूं है वो मुस्तकिल है, वो रियल है। वो रियल होते हो आप जब आप नींद में होते हो, वो रियल होते हो जब आप इबादत में डूबे होते हो, वो रियल आप होते हो जब आप मेडिटेशन के साथ हकीकत में कनेक्ट करते हो, जब आप मेडिटेटिव हो जाते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्ट ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन एज अ स्टेट, उस वक्त आप रियल होते हो। अच्छा, उस रियल का साया है ईगो। अब ये देखो ना, साया नहीं बनेगा अगर ये बॉडी नहीं है तो, रियल है तो साया मुमकिन है। आप ये कह रहे हो कि ये साया रियल है। ईगो और पर्सन जब आप बन जाते हो ना, तो आपकी सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन जो हो गई ना, आप कनेक्ट कर गए जाके साये के साथ। तो आप में क्या है जो नहीं बदल रहा, अपने आप से सवाल करो। मेरा जवाब काम नहीं आएगा आपके। मेरा होना नहीं बदल रहा, हर टाइम हूँ। मैं हूं का एहसास कभी नहीं बदलता। मुझे एहसास है। ये मैं हूं का एहसास जो है ना, दिस इज लाइफ, दिस इज नेचर, दिस इज बीइंग। और सेम है आपके अंदर, मेरे अंदर। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस सेम नहीं है, वही ही है। सेम का मतलब तो ये है कि दो चीजें हर एक जैसी हैं। ये स्पेस है, ये स्पेस तुम में से भी वैसे गुजर रही है। मुझे ये नहीं कहेंगे कि तुम में से कोई और स्पेस गुजर रही है। ये तुम में से गुजर कर ये चीज तुम्हें जिंदा करे जा रही है। वो वन एंड सेम वाली बात भी नहीं है। ला मौजूद इल्लल्लाह, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। या दूसरी तरफ से मस्ती में आता है, सूफी कह देता है अनल हक, मैं ही मैं हूं। उस रियलिटी से इतना राब्ता होना चाहिए। सारा दिन अगर आप स्टेज पे एक्ट कर रहे हो ना, सारा दिन 24/7 अगर आप स्टेज पर कुछ स्टेज एक्टर हो आप, और आपको एक रोल दे दिया गया है और आप 24/7 10 साल से वो रोल निभा, 10 साल बहुत लंबा अरसा, 1 साल से वो रोल निभा रहे हो ना, तो आपके साथ बहुत बड़ा अलमिया होगा। आपको वो रोल रियल लगेगा। यही काम आपके साथ अब भी हुआ है। रोल मिला है, रोल पे लेबल लगा है अरसलान, कहीं पे बाप का, कहीं पे बेटे का, कहीं पे सारे के सारे किरदार आपको सिखा दिए गए, जबान सिखा देगी, सारा कुछ। अब रोल के साथ एक हो गए। अब आपकी रियलिटी वो पर्सन है, वो जो आपने तराशा है, इर्द गिर्द ने मिलकर तराशा है। मैं कहता हूं कि जिसको तराशा गया है ना, उसके साथ टच में रहें। मैं अक्सर कहता हूं ना, तुम्हारी वीडियोस में भी कहता हूं, थक गए हो, डिप्रेसिव हो गए हो, एंजाइटी हो रहे हो, जिंदगी बोझ लग रही है, हर चीज गंदी लग रही है, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और कोई भी अपने लिए कोई भी इशारा रख सकते हो। मैं कौन हूँ? दिमाग में रिपीट किया एक सवाल, 10 सेकंड के लिए इस सवाल के साथ चुप करके बैठे रहे। जब आपकी चाहत ही नहीं है तो 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप सिर्फ ये कह के चुप करके बैठे, अब स्टेट उसी वक्त बदल जाएगी। ये कौन सी रियलिटी थी जो 10 सेकंड में बदल गई कि बॉस ने मुझे डांटा और मैं डिप्रेस हूं, और मैंने आंखें बंद करके और मैंने कहा मैं कौन हूं। 10 सेकंड में वो गायब हो गया। क्या वो रियल था? रियल वो है जो आंखें बंद करके एक अवेयरनेस जो सारे चीज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है, वो है रियल। वो आप हमेशा से हो। तो इमेजिनेशन का, क्योंकि बेसिक सवाल इमेजिनेशन का था ना, ये टूल्स हैं आपकी जिंदगी, जब तक आप एज पर्सन जिंदा हो तो ये टूल है। इसको सफाई से इस्तेमाल करो, ट्रेनिंग के जरिए से इस्तेमाल करो, इसको निखार सकते हो। जिस तरह की जिंदगी आप चाहते हो, जिस तरह की, छोड़ दो ये लिमिटेशंस जो है ना आपकी, ये आपके उस हिस्से की नहीं है। लिमिटेशंस को कभी भी इमेजिनेशंस में मत घुसाओ। अगर आप इस दुनिया की कामयाबी चाहते हो ना, इस दुनिया की पर्सन की कामयाबी, तो उसमें ये लिमिटेशंस कभी इमेजिन ना करो। इमेजिन कर रहे हो कि मैंने दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है, तो उसी को इमेजिन करो। फिर ये ना करो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, पाकिस्तान में इतने वसाइल ही नहीं है, यहाँ तो लोगों को आगे बढ़ने। आप इमेजिन गलत कर रहे हो। नहीं, मगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपने सोचा था ना कि मैंने तो ये नहीं सोचा था, नहीं, आपने ये सोचा था। आपने इमेजिनेशन की थी कोई चीज और उसमें मौजूद रुकावटों को उससे पहले सोचा था। यहाँ पे ये भी मसला आता है, थॉट एक जगह पे ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती, फोकस नहीं कर पाती। वो तो और वो सारी अनट्रेंड है ना, thoughts- वो तो अनट्रेंड है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ट्रेन करें ना। अब इसको क्या ट्रेन किया जा सकता है? जैसे मिसाल के तौर पे आपने बनना है करोड़पति बनना है, और आपके पास
सलाहियत है, फर्ज करें कोई सर्विस बेचने की, ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग नहीं है, सोसाइटी ऐसी आपने गड़बड़ करके आपको एक चीज़ बना दिया है, ख्वाहिशात भर दी हैं, थॉट्स भर दिए हैं, लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, आपको डायरेक्शन नहीं, पता नहीं बढ़ूं कैसे। अच्छा, अब मैं एक तरीका बताऊँ। अब यहाँ इस पॉइंट से हम आपको लेते हैं, इस पॉइंट से आप भागते हैं करोड़पति बनने के पीछे, आपको लग जाते हैं फर्ज करो 20 साल, इधर भाग उधर भाग, आपकी जिंदगी तहस नहस हो गई, बेड़ा गर्क हो गया, सेहत मारी गई। ये जितने करोड़पति जाके बनते हैं ना, ये एंजॉय करने की पोजीशन में ही नहीं होते उस वक्त जब वो बन जाते हैं। ये बड़ा अलमिया है, पूरी जिंदगी गुजर जाती हाँ, है। वो जिंदगी उसमें गुजर गई। भागे इसलिए थे कि ये करके एंजॉय करूंगा, उस उम्र तक पहुंच गए कि जहां आप एंजॉय कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है कि 20 साल आपने दे दिए। मैं जो कह रहा हूं ना, इमेजिनेशन एज अ पावर कैसे इस्तेमाल होगी उस 20 साल में से, क्योंकि 20 साल आपने भागना है ना, आपने अपना शेड्यूल जो लिखा है ना, टाइम टेबल, कि 20 साल बाद मैं करोड़पति होऊंगा, वो भी 20 साल का है। मैं कहता हूं कि इसमें से 1 साल कम कर दो, 19 साल दे दो उसको, 1 साल जो मैं कह रहा हूं वो करो। आंखें बंद करके सुबह सुबह रोज उठ के बैठो, इमेजिन करो कि मैं ये सर्विस बेच रहा हूं, इमेजिन करो, और ऐसी इमेजिनेशन करो, इतनी स्ट्रांग करनी है, एक वक्त आएगा, ये तो शुरू का दिन है ना, पहला दिन। इमेजिन करो मैं ये सर्विस बेच रहा हूं, मैंने इतने लोगों को बेची और इतनी मुझसे इनकम हुई, मैंने सेटअप को इतना बढ़ाया, सर्विसेज इतनी बढ़ गई और इतनी फैल गई, ठीक है। अब आप रोज उठ के ना इस इमेजिनेशन को करो, पहले दिन से लेकर करोड़पति बनने तक की पूरी कहानी को इतनी बार रिपीट करो अपने माइंड पर कि वो कहानी यहाँ रजिस्टर्ड हो जाए, यानी कि इतनी शार्प हो जाए कि आप सुबह उठो, आंखें बंद करो, कहानी चल पड़े, कोई सजेशन ना देनी पड़े। ये 1 साल आप लगा दो इस पर। उससे पहले दिन आपसे 1-2 मिनट 5 मिनट बिना किया जाए, 10 सेकंड ना बैठ सको, इट्स ओके, लेकिन 1 साल 6 महीने जितना भी अरसा आप दो ना, उसको फिक्स कर दो, और उसमें दूसरे काम करो ही ना। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाओ, कोई कंप्यूटर लेके ना रखो सर्विसेज के लिए, काम माल ना लो, कुछ ना लो, सिर्फ अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि आप उलझे हुए हो ना। आपके पिछले 30 साल जो हैं वो उलझे हुए हैं, गड़मड़ पर्सनैलिटी है। इमेजिनेशन की पावर की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतनी बड़ी पावर है। जिस वक्त ना ये स्टोरी ऐसी हो जाए कि आप आंखें बंद करके बैठे हो और कहानी चल पड़ी है और आप करोड़पति हो गए हो, वही इमोशन जाग रहे हैं आप में, वही स्टाइल आ गया आप में करोड़पति वाला, सारे का सारा कुछ, जिस वक्त वो हो गया ना, उसके बाद 19 साल की आपको जरूरत नहीं। एक्चुअल में आप ये करोड़पति कहानी हो चुके। कॉन्शियस माइंड से, नफ्सियात की जबान में ना, सब कॉन्शियस माइंड में ना शिफ्ट होकर ना खुदकार अंदाज में ना काम करना शुरू कर देगी, आप खुद वहां पहुंच जाओगे। तो या वो 20 साल जो आम दुनिया चलती है, या ये 1 साल, ये सिंपल फैसला होता है। ये कोई रूहानी मशक की बात नहीं कर रहा, ये इमेजिनेशन की पावर को शार्प करने की बात हो रही है। तो इमेजिनेशन की रियलिटी यही है कि फॉर अ पर्सन इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल। आपके पास 2 ही चीजें हैं, शुरू में कहा है मैंने, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। माजी से आप सीख सकते हो, मुस्तकबिल को आप कार्व कर सकते हो, अपने मुताबिक स्ट्रक्चर कर सकते हो। आपने जुल्म क्या किया, माजी को आपने दुख का जरिया बना दिया, मुस्तकबिल में से आपने एंजाइटी निकाल ली, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये मुझसे कैसे हो गया। 2 ही आपकी सलाहियतें थी, दोनों ही नेगेटिवली आपने यूज कर ली, इसलिए दुनिया का ये हाल है, इसलिए फर्द का ये हाल है। इसी में कहता हूँ ये अनट्रेंड है, इमेजिनेशन अनट्रेंड है, तो फैंटेसी वर्ल्ड है। फैंटेसी मूवी देख रहे हो आप, देखते रहो, 2 घंटे एंजॉय करोगे, मैं करोड़पति हूँ, बन गया, ये करूंगा, ये हो जाएगा, ये करूंगा, ये। रात को आप बैठ के ख्वाब देखोगे, सुबह इतनी एनर्जी ही नहीं होगी, वो आपने खपा दी रात के ख्वाबों में, फैंटेसी वर्ल्ड में। सुबह उठोगे कुछ भी नहीं होगा। ये आज के नौजवान की हालत है। मगर ये भी तो हो सकता है ना कि आपने साल पूरा इमेजिन किया, ठीक है, उसके बाद आपके अंदर वो रहे ना, क्या यार क्यों बनना है करोड़पति भी। फिर भी तो आपको सोल्यूशन मिल गया ना, जवाब तो मिल गया ना। वो स्ट्रगल तो फिर भी करनी पड़ेगी सर जी, जवाब आपको मिल गया। जवाब ये था कि करोड़पति बनने में सुकून है। आपको मिल ये गया कि जी सुकून से तो मैं वैसे भी रह सकता हूँ, उसकी क्या जरूरत है। या ये वजह होगी, या ये वजह होगी कि आप सुस्त हैं। वही वो अनट्रेंड जो बंदा था, वही यहाँ अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, अपना इजहार कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा भागता रहा है,
क्योंकि वो कभी दिल लगाकर काम नहीं कर सका, मुस्तकिल मिजाजी नहीं दिखा सका, तो यहाँ भी वो वही कर रहा है। वो तो दिखानी पड़ेगी ना। मैंने उस बंदे की बात की है जो अनट्रेंड है और जो यहाँ तक पहुंचना चाहता है। पहुंच वो सकता है जिसकी जिंदगी में 1 साल आएगा, कोई भी कभी भी नहीं पहुंचा। हो सकता है आपको लगते हों लोग कि ये पहुंच गए, नहीं, उन्होंने 24 घंटे उसको इमेजिन किया है, इतनी शिद्दत से इमेजिन किया है कि चीजें उनके मुताबिक होकर रही हैं। उनके मुताबिक ना सही तो वैसी वैसी जैसी जैसी हुई हैं वैसी वैसी उन्होंने इमेजिन की हैं। हो सकता है वो बैठे ना हो, डिपेंड नहीं करता उनके हाँ, हो इंटेंसिटी सकता है वो कितनी रात को सोए हों और सारी रात उन्हें नींद ना आई हो और मंसूबे चलते रहे हों। लेकिन अगर उन्होंने किसी भी तरीके से ना नेगेटिवली चार्ज के बगैर इमेजिन किया है तो वो पहुंचे हैं। जो पहुंचे हैं ना, उनके पास हमेशा से ये जिद मौजूद होगी कि मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं यहाँ पहुंच कर रहूंगा। उनके पास ये थॉट ही कभी नहीं आता कि कैसे पहुंच सकता हूँ, यहाँ तो हालात ऐसे हैं, यहाँ तो मुसीबत है, यहाँ तो माशी हालात ख़राब हैं, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यहाँ तो इस सर्विस की गुंजाइश नहीं है। जो पहुँचे हैं आप उठा के देख लें, अमेज़ॉन वाले को देख लें, आप फेसबुक वाले को देख लें, आप व्हाट्सएप वाला और वो जो एप्पल वाला कौन सा था, स्टीव जॉब्स को देख लें, इसी को भी देख लें। उनके पास जिद थी, साफ मकसद था, वो सारा दिन वही इमेजिन कर रहे हैं, वो बन गए हैं। आप भी अभी जो बने हुए हो यही आपने इमेजिन किया हो। बिलीव यू मी, एज अ पर्सन इमेजिनेशन आपको कार्व करती है, तराशती है, आपको वो बनाती है जो आप हो, बट एज अ पर्सन। लेकिन हम चूंकि बात करते हैं ना कि रियलिटी के साथ आपका टच होना चाहिए, उसी को हम तसव्वुफ कहते हैं, उसी को हम आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो वो रियलिटी के साथ टच है तो 2 चीज़ें होंगी। मुझे इस खेल में मज़ा आता है, ये जो दुनिया का खेल है, एज अ पर्सन रोल प्ले करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसमें कामयाब हूँगा। मैं किसी भी शोबे में जाऊँगा ना, मुझे कोई हरा नहीं सकेगा अगर आप उस रियलिटी के साथ टच में हो। दूसरा मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि आप रियल हो और रियल हमेशा से हमेशा रहेगा। आप इस खेल में थोड़ी देर के लिए जाते हो, हिस्सा लेते हो और फिर बैठ जाते हो, इट्स ओके। दोनों सूरतों में आपके पास इत्मीनान होगा, आपके पास पीस होगा, आपके पास अंदरूनी शांति होगी, जिंदगी पीसफुल होगी। दोनों सूरतों में आप कामयाब हो बहरहाल। सो वो उस रियल से राब्ता होना ये बहुत बेसिक ज़रूरत है।